अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिसीज़ ऐड करना। इसके लिए हमने सबसे पहले अपने स्टोर पे आ जाना है। स्टोर पे आने के बाद हमने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने अपनी पॉलिसीज़ यानी जो हमें लास्ट पे मिलती हैं, ठीक है, हमने इस पे क्लिक करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने ऐड कर ली थी, लास्ट वीडियो में आपको सिखाई थी 1 बाय 1 रिफंड पॉलिसी एंड शिपिंग पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करेंगे। इसके लिए हम भी इसमें चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे ताकि आपको प्रॉपर और प्रोफेशनल लेवल की आप प्राइवेसी पॉलिसी अपने स्टोर में ऐड कर सकें और अपने कस्टमर्स का एक ट्रस्ट जो है वो गेन कर सकें। ये अब देखें कि हम एथनिक स्टोर के नाम से अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना इसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट वीडियो में दिया था। ये प्लेसेस जो है वो बाय नेम अगर हम देखें तो थोड़ी सी हमें लगती हैं सेम कि हम ये चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हैक्स हैं जो आपको अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जो आपको इस पे पॉलिसी पे जो आपका एक ट्रस्ट गेन होगा आपके कस्टमर्स की तरफ से, तो ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को पर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हम इसमें ना पॉलिसी का थोड़ा सा इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो, अब यहाँ पे एज एन पाकिस्तानी हम इसको उर्दू में भी ऐड कर सकते हैं। नो डाउट कि आप इसमें चैट जीपीटी को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, एथनिक डॉट स्टोर के नाम से प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे लास्ट अपडेट आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है आपने। उसके बाद इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट, यानी आप यहाँ पे बताएंगे कस्टमर्स को कि आप इंफॉर्मेशन कौन कौन से कलेक्ट करते हैं उनसे। हाउ यूज योर इंफॉर्मेशन, ये बताएंगे आप अपने स्टोर पे, ठीक है। शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन, इसकी पॉलिसी बताएंगे, ठीक है। कुकीज़ एंड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज बताएंगे। डाटा सिक्योरिटी आ जाएगा। योर राइट्स आ जाएंगे, यानी आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को उनके राइट्स वगैरह बता रहे हैं। थर्ड पार्टी सर्विसेज आ जाती हैं जिसमें भी आप व्हाट्सएप स्पोर्ट्स वगैरह, मतलब आप उसमें भी कर सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ जाता है। इंपॉर्टेंट टिप्स, इसमें आपको चैट जेमिनी बहुत कुछ बता देगा जो कि आप बोनस एडवाइस के तौर पे बता देगा, जो आप इजीली यहाँ से कॉपी करके अपने प्राइवेसी पॉलिसी को पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से लेके ना इसको हमें यहाँ लास्ट वाले तक जो कॉपी करने हैं उसको, ठीक है। अब राइट्स भी आ जाएंगे इसमें, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कॉपी करना है। कॉन्टैक्ट अस में आपने अपना ईमेल दे देनी है, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना और अपना एड्रेस ऐड कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी हमने ओपन की हुई थी, जैसे हमने इसको कॉपी पेस्ट किया तो ये हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ें फिल करने वाली हैं ना उनको फिल कर लेना है आपने। लाइंस आप इसके दरमियान में से ख़त्म कर दें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर आप इनको हमारी अकॉर्डिंग टू वीडियो लेके चलें। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपना बिजनेस बिल्डअप करने के लिए या फिर आप शॉपिफाई को एज ए स्किल यूज़ करने के लिए इसके काबिल हो जाएंगे। तो आपने 1 बाय 1 क्या करना है कि जो चैट जीपीटी या जेमिनी में हमें लाइंस का इस्तेमाल होता है उनको ख़त्म करते जाना है, क्योंकि ये एक अच्छा इफेक्ट नहीं देती। अब हम जैसे जैसे इसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और इसको ना हमने फिर फिल कर लेना है जिस तरह अकॉर्डिंग टू योर स्टोर, ठीक है। आपने अपने बिजनेस का नाम सोचा, नाम सोचने के बाद आपने उसको एज इट इज़ अप्लाई किया और यहाँ पे आपने इसको पब्लिश कर दिया। अब ये देखें, ये हमने प्राइवेसी पॉलिसी को पब्लिश कर दिया, यानी हमने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है आपके पास। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वो भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिल जाएगा। आपने इसको क्या करना है कि चैट जीपीटी या जेमिनी के पास आना है, आपने एज इट इज़ प्रॉम्प्ट लिख देना है कि हमें अपने जो भी स्टोर है आपका, हम एथनिक डॉट स्टोर के साथ चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे चाहिए इसकी टर्म ऑफ सर्विसेज, यानी आप अपने टर्म ऑफ सर्विसेज बता देनी है क्लाइंट को। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पॉलिसीज बयान करना। अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं या अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर की स्किल एज ए
सर्विस किसी को देना जा रहे हैं, ठीक है, किसी क्लाइंट्स के लिए, आप किसी क्लाइंट्स के लिए स्टोर बनाते हैं, तो इन फ्यूचर आप उन क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह ये सारी चीज़ें ऐड करनी हैं, और आपको ये सारी टिप्स एंड हैक्स पता होंगे और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग के काबिल भी हो सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे पास दराज सीरीज़ भी पड़ी है और पीछे कैनवा सीरीज़ भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को एज इट इज़ इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ स्किल्स आप लोग जान सकें। अब जैसे कि हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमें चाहिए यहाँ पे पॉलिसीज़ में टर्म ऑफ सर्विसेज। हम टर्म ऑफ सर्विसेज का कैसे ऐड करेंगे, इसमें कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको अपने स्टोर से रेलिवेंट चीज़ें लिखनी होंगी, और आप कस्टमर्स को क्या डील देंगे, यानी आप उनकी क्या कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखते हुए और अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली उनको टर्म्स बताएंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट देना है, हमारे पास हेडिंग के साथ बाकायदा तौर पे ये चीज़ आ जाएगी कि आप उसको एक दफ़ा आपने रीड आउट करना है। जब भी हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, आपको एज इट इज़ पेस्ट नहीं करते, आपने उसको रीड आउट कर लेना होता है। बेहतर यही है कि आप अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल में बना रहे हैं तो उसको कहीं सेव कर लें। सेव करने के बाद उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। गो थ्रू करने के बाद क्या फ़ायदा होगा इसका, आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपको उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी इररेलेवेंट बात है वो आपको पता चल जाएगी और वो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर कुछ आपने ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो कभी भी आपने एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, आप जस्ट इसको एक दफ़ा पढ़ें, पढ़ने के बाद आप उसको हमेशा कॉपी करें और अपने स्टोर या फिर अपने क्लाइंट के स्टोर में पेस्ट कर दें, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना फेस करनी पड़े क्लाइंट्स की तरफ से जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। अब हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन से प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है, हम कैसे टर्म ऑफ सर्विसेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे मेंशन हो कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। हम अपना ट्रेड, अपना बिजनेस नेम, अपना ईच एंड एवरीथिंग मल्टाई नीचे है हमारा स्टोर ये, जिसमें हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। होम एंड ब्यूटी, ठीक है, होम एंड किचन डेकोर आ जाता है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ जाता है, इसके अलावा टेक एंड गैजेट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद किड्स एंड टॉयज आ जाता है। ये 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि आप मल्टी निश स्टोर बना सकते हैं। और ये स्टोर जो है वो आप मल्टी निश बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अच्छा सा इसको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने के बाद आप इसमें जिस तरह अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं वो इन फ्यूचर इन नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाएंगी। तो स्टे विद अस के हम आपको बाकायदा अच्छे तरीके से सिखा सकें। ये चीज़ हमने सारी चीज़ें बता देनी है। देन हम क्या करेंगे, अब ये देखें यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे कि पॉलिसी चाहिए, कौन सी चाहिए जो कि सपोर्ट कर रही हो कस्टमर केयर को, इसके अलावा टर्म्स को। ये सारी चीज़ें हमने जब मेंशन कर देनी है, मेंशन करने के बाद हम इसको एज इट इज़ एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद हम इसको अपने स्टोर पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, सबसे पहले हमने शिपिंग पॉलिसी ऐड की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसमें रिफ़ंड पॉलिसी ऐड की जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लाइंट्स ट्रस्ट। देन हमने इसमें प्राइवेसी पॉलिसी ऐड की कि आप अपने कस्टमर्स और अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखते हैं। और अब हम इसमें टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐड कर रहे हैं ताकि ये सारी पॉलिसीज़ आपकी पूरी हो सके। तो ये जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास ये सारा टोटली ओवरऑल पूरा हो जाएगा और आप इजीली आगे फर्दर इसकी डिज़ाइनिंग, इसके प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, इसको किस तरह फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, किस तरह डोमेन परचेज करते हैं, किस तरह आप अपने पूरे थीम को जो है वो डिज़ाइन करते हैं, किस तरह आपने प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आपने स्टे विद अस सो दैट कि आपको बर वक्त आपके सारे सवालात का जवाब मिल सके।
कोई भी इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ताकि आप लोगों की क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट की जा सके। अब जैसे हम ये सारी प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट लिखने का क्या मकसद होता है कि आप अपने जेमिनाई या आप अपने एआई के जो भी आपका वो आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्लाउड भी हो सकता है, वो ग्रॉक भी हो सकता है, वो जेमिनाई भी हो सकता है, और वो चैट जीपीटी भी हो सकता है। तो आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उनको आपके अकॉर्डिंगली वो डील करें, और उसके अकॉर्डिंगली आप सेम टू सेम एज इट इज़ अपनी बात जो है वो शेयर कर सकें, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकें, और चैट जेमिनाई और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ इसको डील करते हैं। हमने जैसे प्रॉम्प्ट लिखा था वैसे एज इट इज़ हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ गई हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, एथनिक स्टोर की। इसको हमने इसमें पॉलिसी आ जाती है, इसमें शिपिंग है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग दोबारा से मेंशन्ड है। हमने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमारी पॉलिसीज कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम थीम डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ बात करेंगे। सो स्टे विद अस, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।